is Simran, a certified fitness instructor and a certified nutritionist too. Welcome back to my channel, The Tigress Fitness. आज का जो टॉपिक है वो प्लान्ड नहीं था, बट मैंने कुछ वीडियोस देखे YouTube के ऊपर और जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैंने ये टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ पीपल आर फोकसिंग ऑन रॉन्ग नॉलेज, वी हैव टू मेक देम अवेयर कि क्या सही है एंड क्या गलत है. जैसे कि मैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी आपको. यू कैन सी 3 फोटोज़ जिसमें ये दीदी ये भैया बोल रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर वो आपके लव हैंडल्स को चैलेंज के साथ ख़त्म कर देंगे. एक नया पार्ट और भी है कि ये तो 3 दिन का ही नॉलेज दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं. बाकी अभी ये आंटी जी जो है वो ये बता रहे हैं कि आप सिर्फ इस पोजीशन में खड़े रहो एंड 3 दिन में आपके लव हैंडल्स चले जाएंगे. सो व्हाट द नॉनसेंस इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर. आई जस्ट लेट यू नो कि इसके पीछे साइंस क्या है. आप अगर आपको लव हैंडल है तो आप इसे सही तरीके से कैसे टैकल कर सकते हो. ओके, स्टे ट्यून टू माय वीडियो, वॉच टिल द एंड. आई विल बी बैक. सो वेलकम बैक अगेन एंड लेट्स क्विकली सी कि जैसे कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं. मैंने तो कुछ ही वीडियोस एंड फोटोज़ के बारे में बताया है, बट एन नंबर ऑफ़ वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर जो कि क्लेम करते हैं 1 हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए. अभी कुछ एग्जांपल्स तो मैंने ही दिए हैं आपको. सो बी इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड. जोक्स के तरह इन्हें लो और ख़त्म कर दो. बी इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड बिकॉज बॉडी का एक साइंस है. यू हैव टू गो थ्रू दैट साइंस ओनली एंड लेट्स नो कि लव हैंडल के इशू को हम कैसे ख़त्म करें, कैसे इनसे डील करना है आपको. ओके, लेट्स नो द प्रोसेस. सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि लव हैंडल का एरिया कहाँ होता है एग्जैक्टली एंड ये उन लोगों के लिए आंसर है जिन्हें नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिसकंसेप्शन के रूप में लेते हैं कि लव हैंडल्स मीन्स आपके लोअर एब्डोमिनल, बट इट इज़ नॉट लाइक सच. लव हैंडल्स मीन्स जो आपके स्टमक के जो बाजू वाला एरिया होता है, दिस एरिया प्रोबेबली इज लव हैंडल्स. ओके, एंड मैक्सिमम लोगों का जो फैट डिपॉजिशन है वो इसी एरिया में होता है एंड ये एग्जैक्टली हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक में होता है. तो लव हैंडल्स के साथ डील करने से पहले हमको ऑब्लिक्स के साथ डील करना पड़ेगी. ऑब्लिक्स के फंक्शन क्या होते हैं इसको समझना पड़ेगा. उनको ट्रेन करने का प्रॉपर तरीका जिससे कि उनका सही तरीके से फैट लॉस होगा वो समझना पड़ेगा, जिससे कि उनके अंदर शार्पनेस बढ़ेगी और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सबसे पहले ऑब्लिक के 2 मेजर फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम. वो है फ्लेक्शन एंड रोटेशन. फ्लेक्शन मतलब कि आपकी जो अपर बॉडी है वो साइड में फ्लेक्स करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और दूसरा तो रोटेट करने के लिए आपकी अपर बॉडी को ये हेल्पफुल है. अब इनकी बनावट कैसी है, तो हमारे ऑब्लिक स्लांटिंग पोजीशन में डिजाइन किए गए हैं. इनको ट्रेन करने के प्रॉपर तरीके के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, बट बॉडी के साइंस को पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर कोई भी मसल हम ट्रेन कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइसेप का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अंडरस्टैंड कि उसकी बनावट कैसे है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, वो मसल कैसा डिजाइन किया गया है बाय नेचर. अगर हम बाइसेप का बात करें तो बाइसेप इज लाइक दिस. इफ यू आर डूइंग दिस एंड दिस मीन्स एक एलोंगेशन हो रहा है एंड देन मसल शॉर्टन हो रहा है. ये पूरा वर्क हो रहा है हमारा बाइसेप. हमको किसी भी मसल को इस तरीके से ट्रेन करना है कि उसका प्रॉपर स्ट्रेचिंग हो रही हो और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो. सेम उसी तरह हमको ऑब्लिक्स के साथ लॉजिक लगाना है. बहुत सारे लोग जिम में बोलते हैं कि दोनों हाथ में डम्बल्स लो या फिर प्लेट्स लो 10-10 kgs 5-5 kgs एंड गो दिस एंड दिस वे. इससे क्या होने वाला है, दिस एक्सरसाइज विल नॉट हेल्प यू टू रिड्यूस योर लव हैंडल्स. ये आपको हेल्प कर सकता है बट उतना मेजरली नहीं करेगा जो कि प्रॉपर ऑब्लिक ट्रेन करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करेगी. एंड इस एक्सरसाइज का जो ज़्यादा इफेक्ट होगा वो है लव हैंडल्स के जस्ट जो आपका लोअर बैक होता है वहाँ पर इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा. मसल वहाँ का ज़्यादा डेवलप होगा जिसकी वजह से आपकी वेस्ट ब्रॉड हो सकती है, जिसकी वजह से आपके लव हैंडल्स और ज़्यादा दिख कर आ सकते हैं, ज़्यादा सैगी नज़र आ सकते हैं, बिकॉज वहाँ का फैट तो जा ही नहीं रहा है. इसीलिए आपको हर एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि आपका जो इन्वॉल्विंग मसल है आप किसे टारगेट कर रहे हो. मतलब कि एग्जाम्पल अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो आप शोल्डर एंड ट्राइसेप को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो. आप अगर उसी तरह ऑब्लिक्स कर रहे हो तो आपका ये जो पिछला हिस्सा है तो वो आप उसको टारगेट नहीं कर सकते हो ज़्यादा, उसकी वजह से आपकी वेस्ट ब्रॉड हो रही है. एंड आपसे ये गलती ना हो इसीलिए आपको मसल को उसी डायरेक्शन में ट्रेन करना है जैसे कि उसकी बनावट है. ओके, अब मसल को सही तरीके से ट्रेन करने का कंसेप्ट अगर आपके माइंड में क्लियर हो चुका है तो मैं आपको ये भी क्लियर करवा दूं कि 1 हफ्ते
में लव हैंडल्स ख़त्म नहीं होंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़, क्योंकि पूरी बॉडी में ये ऐसा स्टबन फैट होता है जो सबसे लेट जाता है। एंड दूसरा तो ये सिर्फ एक्सरसाइज इसके लिए काम नहीं करती है। इफ़ यू हैव एनी गोल यू हैव टू डू अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, दैट ऑल्सो हार्ड कोर न्यूट्रिशन। आपको बहुत अप टू द पॉइंट रहना पड़ता है, आपको मील्स लेने पड़ते हैं अपने टाइम पर, आपको कार्ब्स लेवल डाउन रखना पड़ता है। अगर आप फैट लॉस गोल पर हो तो आपको फैट्स एंड प्रोटीन लेवल आपका उतना मेजरेबल चाहिए। आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट रखना पड़ता है, आपको आपकी डाइट और ट्रेनिंग के साथ बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहना पड़ता है। एंड अगर आपके लव हैंडल्स है तो अगर उसके लिए आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आप कोई एथलेटिक लेवल पे है तो वो चीज़ अलग है। एंड अगर एक आप बहुत ज़्यादा फैटी इंसान हो, आपका फैट लेवल बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले टारगेट करो अपने फैट परसेंटेज को, उसको कम करो। देन उसके बाद में आपको आपके जो लव हैंडल्स है उसका डेफिनेशन समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कितना फैट स्टोर्ड है वहाँ पर, जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। एंड ऑब्लिक्स की कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेज होती है जो कि मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं डालूंगी, यू हैव टू चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर दैट। तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हो, वहाँ रील्स में चेक कर सकते हो, मैं कुछ एक्सरसाइजेज ऑब्लिक्स की स्पेशली बनाकर डालूंगी वहाँ पर। सो वो एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि यू हैव टू बी प्रॉपर इन योर न्यूट्रिशन, यू हैव टू बी प्रॉपर विथ योर बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आप बॉडी फैट परसेंटेज को टारगेट कर रहे हो तो आप आपके लव हैंडल्स को ईजिली और इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि कोई भी बॉडी अगर डिज़ाइन की जाती है तो उसके पीछे जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर जेनेटिकली आपका वेस्ट एरिया ब्रॉड है जिसकी वजह से आपकी अपर बॉडी श्रिंक लगती है और आपका वेस्ट ब्रॉड लगता है, तो मेक श्योर कि आप अपने शोल्डर्स, अपने डेल्टॉइज, अपने लैट्स को अच्छे से और ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो, जिससे कि आपका वेस्ट छोटा लगने लगे, मतलब आपकी बॉडी सिमेट्रिक लगने लगी। यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी एज पर दैट। बॉडी बिल्ड करना भी एक आर्टिस्ट की तरह होता है, इसीलिए अपने आप को मिरर में देखो, जज करो अपनी बॉडी एंड एज पर दैट उसके ऊपर वर्क करो। सो ये था आज का वीडियो एंड मुझे 100% गारंटी है कि इस वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, बिकॉज आपका जो कंसेप्ट है लव हैंडल्स का, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस उठाकर देखते हो, बट आपको सही नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो बॉडी है यू हैव टू बी इन दैट, उसका जो वर्थ है उसको समझो एंड देन वर्क ऑन इट। If you have questions regarding, you can just DM me on my Instagram or you can comment me down over here. तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी because I am socially super active and deserve a thumbs up at least one from each one of you, and do subscribe my channel. Go for a correct knowledge and work on your body properly. Bye bye. Thank you so much for watching.